नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष मेहवाल एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। अभी हम आपको लेकर आ चुके हैं पटना के गोविंद मित्रा रोड में। ये एक ऐसा रोड है, एक ऐसा जगह है जो बहुत ही व्यस्त रहता है। यहाँ दवा का बड़े लेवल पर व्यवसाय होता है। पूरे बिहार के बाहर से भी लोग यहाँ पर आते हैं दवा खरीदने के लिए। लापरवाही इतनी थी कि इस एरिया को, इस मोहल्ले को पूरी तरह सील कर दिया गया है, पैक कर दिया गया है। कारण लापरवाही बरतने के कारण आज ये पूरा एरिया पैक है। बार बार बताया जाता है, समझाया जाता है कि सावधान रहें, फिर भी लोग सावधान नहीं रह पाते हैं। आइए यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं, यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। अभी गोविंद मित्रा में है, पूरी तरह से लॉकडाउन है। यहाँ दो साथी हैं, जरा इनसे बात करते हैं। जिस तरह आप अपने आप को कवर किए हो, ये भाई गमछा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम भी गमछा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी गमछा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्या कारण रहा होगा जिसके कारण इस एरिया को बंद करना पड़ा सरकार को? ये एरिया और सब एरिया से ज़्यादा सघन पड़ता है। मतलब इसमें स्टूडेंट का एक हब माना जाता है पटना का। तो इस मतलब कि इस व्यू से भी इसको ज़्यादा, मतलब 3 दिन का जो बंद किया गया है, इस व्यू से भी बंद किया गया होगा ताकि मार्केट में भीड़ नहीं हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, सरकार की जो नीति है उसका पालन हो, इसलिए। तो आपके कहने का मतलब कितना दिन से यहाँ के स्टूडेंट हो या दुकानदार हो, वो सावधानी नहीं बरते, जिसका ये रिजल्ट है? नहीं, सावधानी बरती, लेकिन ये तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं ना कि जैसे कि कुछ वर्षों में महामारी आती रही है। एक समय में प्लेग आई थी, उसके कुछ दिन के बाद बहुत सारी बीमारी आती रही। तो वही मतलब ये तो क्या कह सकते हैं, ऐसे हम सावधानी बरतनी होगी। मतलब सावधानी में कमी थी तब ये रिजल्ट हुआ? सावधानी में कमी नहीं था, जानकारी का अभाव था। तो वही कहीं ना कहीं जानकारी नहीं था, जिसके कारण सावधानी नहीं बरते लोग। सकते हैं कि सावधानी कर, जानकारी नहीं था तो सावधानी कहाँ से? तो जानकारी पिछले 3-4 महीनों से हर जगह बताया जा रहा है। पिछले 3-4 महीने से और पहले आप जाइए, उससे पहले जाइए। अच्छा, उससे पहले जानकारी नहीं था? उससे पहले जानकारी नहीं था। मतलब आपके कहने का मतलब और पहले लोगों को खबर करना चाहिए। क्या कहते हैं भाई? पूरे बिहार को बताना भी चाहिए था न्यूज के माध्यम से, बढ़िया था। इससे हर आदमी जागरूक हो। सबसे ज़्यादा गांव पे छोटा मोटे किसान हैं, जो भी हैं, मजदूर बंधु जो आते हैं यहाँ पे, उनको भी बढ़िया से बताना चाहिए था। तो कहीं न कहीं सरकार को बताने में चूक हुई है आपके नज़र से? नहीं, सरकार के भी इसमें दोष नहीं दिया सकता है। इसमें सरकार तो जागरूक कर सकती है, लेकिन मेन है वो आम पब्लिक लोग को भी इस पर पूरा, आम पब्लिक को सावधान होना चाहिए, होशियार हो जाना चाहिए। चलिए, धन्यवाद बाबू। हाँ, कहाँ यहाँ क्या करने आए हो? रूम खाली करने को। अच्छा, रूम मतलब यहाँ पर किराए पर रहते हो? तो ये एरिया तो सील हो गया, लगता है कितना दिन, 3 दिन के लिए बोला गया, कितना दिन सील रहेगा कोई नहीं जानता है। तो तुमको नहीं लग रहा है कि ये डेंजर जोन है, इसमें तुम घूम रहे हो बिना मास्क के? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ये लोग सामान जैसे कि उठा रहे हैं ना, मास्क तो है। तो तुमको नहीं लग रहा है कि लापरवाही है? तुम एक ऐसे एरिया में पूरी तरह से सील है, पैक है। देखो, तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं, हर लोग, अकेले तुम हो जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। नहीं, लगाए हुए थे, ऐसा कोई बात नहीं। यही लापरवाही होता है दोस्त, यही लापरवाही होता है कि लगाए हुए हैं, हटा दिए। अब क्या पता कि कौन, हम ही आए हैं तुम्हारे सामने, हो सकता है हम इन्फेक्टेड हो। कोई भी अनजान आदमी आए तो कम से कम मास्क लगा लेना चाहिए। चलो, ध्यान रखना। यही बताने के लिए, यही समझाने के लिए। देखिए, ये 2 मित्र हैं, इनके मजा ले रहे हैं कि भाई ये मास्क लगाए हुए, ये नहीं लगाए। एकदम सावधानी जरूरी है। और इसी तरह के सावधानी के कमी के कारण आज ये गोविंद मित्रा रोड पूरी तरह लॉकडाउन है। अभी कहा गया है कि 3 दिनों के लिए इसको लॉकडाउन रखा जाएगा। 3 दिनों के अंदर में सैनिटाइजेशन का काम सरकार द्वारा किया जाएगा। उसके बाद अगर सरकार को लगेगा, सिस्टम को लगेगा कि सब दुरुस्त है, ठीक है, तो पुनः इसे खोल दिया जाएगा। एक बार फिर, जैसे जो लोग हैं, एक मिनट, ये कहाँ रहती हैं आप? मैं तो मधेपुरा में रहती हूँ। तो यहाँ पटना कब आई? अभी 8 दिन पहले। आपको पता है ये एरिया पूरा पैक है, सारा दुकान बंद है जी, फिर भी आप इस एरिया में घूम रही हैं? जी, मुझे जरूरी काम था इसलिए मैं आई थी। तो सावधानी बरतना जरूरी है ना, क्योंकि आप बाहर से आई, आपको पता नहीं क्या है। ये एरिया देख रही, सारा दुकान सब कुछ बंद है। तो ये समझिए कि ये डेंजर जोन है। तो अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो यहाँ से निकल जाइए। और ऐसे, और ये अच्छी बात है कि आप लोग मास्क और सैनिटाइजर का। एक चीज आप ये बताइए, पूरे पटना में हर जगह लोगों को बताया जा रहा है, पूरे देश दुनिया को, कि भाई सावधान रहिए, मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। ऐसा क्या कारण है कि इस एरिया को सील करना पड़ा? कोरोना का पेशेंट यहाँ ज़्यादा होने के कारण इसे सील किया गया है। पेशेंट आए कहाँ से, क्यों आए? बस हम आपसे फैला हुआ है।
मतलब हम लोग सब सावधानी नहीं बरत रहे हैं इसी कारण। सावधान, जिस तरह आप दोनों सावधानी बरत रहे, हर लोगों को अगर ऐसा ही सावधानी बरत कर निकलता तो ये स्थिति नहीं होता। चलिए धन्यवाद, और सावधानी से जितना हो सके इस ऐसे एरिया से निकल जाए। तो अभी हम पटना के गोविंद मित्रा रोड में हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ का नज़ारा, पूरी तरह लॉकडाउन। कुछ लोग, लगभग लोग जो मिले, जो है कुछ लोग घर खाली करके जा रहे हैं, कुछ दूसरे जिला, दूसरे राज्य से लोग आए हुए हैं जो इसमें घूम रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि ये पूरा एरिया सील है, पूरा एरिया पैक है। तो मैं आपको बता दूं, अब जहाँ भी हैं कोरोना से सावधान रहें। ये बहुत ही प्यार से धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ता जा रहा है। अगर आप सावधान नहीं रहें तो आने वाले समय की स्थिति बहुत ही खराब हो सकता है। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। जी भाई जी, क्या हो रहा है? दवा लेना है। तो ये तो पूरा एरिया सील है, पता नहीं था आपको? नहीं मालूम। तो हम आपको बता देते हैं कि पूरा गोविंद मित्रा रोड आज बंद कर दिया गया है, कारण कि यहाँ पर कोरोना के पेशेंट भर गए थे। तो ये सेंसिटिव एरिया है, कोशिश कीजिए दूसरी जगह जा करके। जी, अब आप गमछा बांध रहे हैं, क्या करते हैं आप लोग? ये काम करते हैं। क्या काम करते हैं? वही ठेला हम सब चलाते हैं। ठेला मतलब सामान लाना ले जाना। तो आप लोग का तो रोजी रोटी बंद हो गया? हाँ, बंद हो गया। कारण क्या है? कारण यही है कि बहुत दिक्कत हो गया कि कोरोना निकल गया 3-4 दुकान से। 3-4 दुकान से निकल गया। तो क्यों निकला? जब सरकार इतने दिन से बता रही है, समझा रही है कि सावधान रहिए, फिर भी कोरोना निकल गया। क्या कारण था? कहाँ यही निकला कि भैया कि यहाँ जाम इतना लगता है, कुछ यही के चलते पूरा जाम, इतना जाम रहता ना, तो जाम की पुलिस यही चाहिए कि जाम तोड़ना चाहिए, मतलब पुलिस रहना चाहिए। अच्छा, लोग क्या सावधानी बरत रहे हैं? मास्क लगा रहे हैं? मास्क लगा रहे हैं। अब पानी पड़ लगा ना, जैसे भींगे तो छोड़ दिए घर पर हम सब। अब जैसे ये भाई लगाए हुए हैं, आप काहे नहीं लगाए हुए हैं? भैया जैसे घर छूट गया। तो ये ध्यान, यही ना लापरवाही हाँ, है। सही बात। यही लापरवाही बरतेंगे तो यही हाल होगा। हाँ। चलिए, गौर इधर एक भाई हैं, क्या कर रहे हैं? महाराज, अब मजदूर आदमी है, मेहनत कर रहे हैं, बिना मास्क के चल रहे हैं, और ऐसे रोड में घुसे हुए हैं जो लॉक है। क्या कह रहे हैं? लोग है सर, तो क्या काम धाम नहीं है तो घूम रहे हैं, खा सकते। तो ऐसे यही घूमना है जो एरिया खतरनाक है, जो एरिया पैक कर दिया गया है। सर यही एरिया में तो काम करते हैं, यही एरिया में तो हम लोग काम करते हैं और दवाई ढोते हैं, ठेला चलाते हैं। तो मतलब किसी के लापरवाही के कारण आप लोग के काम बंद हो गया। हाँ। कोई आदमी गलती किया होगा, सावधान, जैसे आप ठीक है, आप गमछा रखे हुए हैं, रुमाल रखे हुए हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो सावधानी नहीं बरते, जिसका परिणाम है कि पूरा मार्केट बंद कर दिया गया, जिसका असर आप लोग पर, आप गरीब लोगों पर पड़ रहा है। क्या कहते हैं कि अब क्या आम जनता को आप खुद बताइए, क्या कहते हैं, क्या सावधानी बरतना चाहिए? क्या सावधानी सर, हम लोग को भूखे रहना पड़ेगा, नहीं खुलेगा तो बस वही चीज। तो ऐसा क्या गलती हुआ कि आप लोग को भूखे रहना पड़ रहा है? कौन किया ये गलती? सर मार्केट में हो गया है, मतलब दुकानदारी सब में हुआ है। चलिए, दुकानदार सब में, इसमें आप भी जिम्मेवार हैं, आप भी मान रहे हैं, बिना मास्क के आप भी घूम रहे हैं, आप भी जिम्मेवारी, गलती मानते हैं आप? हाँ। चलिए, ध्यान में रखिएगा। तो ये यहाँ का नज़ारा है, ये स्थिति है। वो लगभग कुछ लोग हैं जो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी ऐसे लोग हैं जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यही बताने के लिए, यही समझाने के लिए हम आपको लेकर के आए हैं गोविंद मित्रा रोड। जी भाई जी, हाँ, तैयार हो जाइए। ये काम पहले से क्यों नहीं जो आप अभी किए? तो पसीना चल रहा था। अरे तब गाड़ी खाली करके आ रहे हैं, पसीना चल रहा था, ट्रेन नहीं लगा। तो ये जो एरिया लॉक किया गया है, जी, किसका गलती है? कौन दोषी है? इसमें गलती किसको दिया जाए? देखिए, इसमें गलती किसी को दिया नहीं जा सकता। सर इतना भीड़ होता नहीं, इस रोड में इतना जाम होता है, इसका कोई जवाब नहीं है। इसका एक ही सिद्धांत है कि दोनों साइड से बाइक जो ये बिना परमिशन घुसते ना यहाँ पे, ये बाइक की वजह से पूरा जाम होता है। इसलिए बाइक के पास बाइक से मतलब प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये कोरोना काल में इस तरह का इतना भीड़ न रहे। पहले जो हुआ था उस समय प्रशासन को वहाँ पे ड्यूटी था, वो में उतना भीड़ भाड़ नहीं होता था, पब्लिक लोग आ रहे थे, कम से कम मतलब आदमी को दिक्कत नहीं हो रहा। मतलब इधर भीड़ अधिक हो गया और उसको कोई संभालने वाला नहीं था भीड़ को। नहीं है। चलिए, धन्यवाद। अच्छा, आप भी मास्क लगा करके घूमिए, चाहे ठंडा हो, गर्मी हो, कुछ भी हो। गाड़ी खाली किया था, पसीना चल रहा था। चलिए, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ये है गोविंद मित्रा रोड। देखिए किस तरह काम करने वाले लोग आ जा रहे हैं, जा रहे हैं। सब कोई सावधानी बरते, ये उचित नहीं है। आइए, एक भाई जी यहाँ पर हैं, इनसे जरा बात कर लें। भैया आ रहे हैं आप ही के पास। आप यहाँ के व्यवसायी हैं, बहुत पुराने हैं, बहुत दिन से। ये जो हुआ, किसको दोष देंगे, किसकी लापरवाही है ये? सरकार की। सरकार को क्या करना चाहिए? कोरोना के लिए कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। कोरोना से जो मर रहे हैं लोग, भर्ती हो रहे हैं, पॉजिटिव केस है, इसके लिए
तो यानी कि आपके कहने का मतलब सरकार को ये पता ही नहीं है कि मतलब कि लोग लापरवाही कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपके दुकान में जैसे आपका दुकान लॉक है, अभी कुछ साफ सफाई कर रहे हैं, दुकान खोले हुए हैं, ये हम कह रहे हैं कि मतलब दुकानदार का भी तो कहीं ना कहीं लापरवाही होगा कि बिना मास्क लगाए हुए, बिना सैनिटाइजर लगाए हुए आप सामान बेच रहे हैं, और ऐसे जो खरीदने आते होंगे उन लोग को भी आप दे देते होंगे। चलिए, ये भाई जी कुछ बताएंगे, कुछ समझाएंगे। खाना खा रहे थे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हम खाना खा रहे थे तो मास्क छोड़ करके आए हैं, यही लापरवाही है। देखिए, अब इनको लग रहा है कि हम टीवी पर हैं, लोग हमको देख रहे हैं, तो मास्क लगा करके आना चाहिए। यही प्रश्न मैंने इनसे किया था कि क्या दुकानदार तैयार है पूरी तरह से, क्या जो कस्टमर आते हैं वो मास्क लगा करके आते हैं, सैनिटाइजर का यूज़ करते हैं, नहीं करते हैं। आप देख रहे हैं हमारे सामने ये जो भी लोग जा रहे हैं, किन्हीं के पास मास्क नहीं है। हाँ जी भैया, हाँ हाँ, मतलब ये हम करें, जैसे अभी आपके पास मास्क नहीं था तो ठीक है, चलिए अभी आप दुकान बंद है, कि अब जब दुकान खुला रहता होगा उस समय भी कई ऐसे दुकानदार होंगे जो मास्क का इस्तेमाल नहीं करते होंगे, या कस्टमर नहीं करते। कस्टमर नहीं करते, तो आपको बताना चाहिए कस्टमर को। कौन बताएगा? को एंट्री देते ही नहीं है, बिना मास्क एंट्री दवाई देते ही नहीं है। ये तो अब सुनने में आया है, इसके पहले तो लोग देते होंगे, तब तो इतना भीड़। जी नहीं, शुरू से सैनिटाइजर और मास्क के लिए पब्लिक को, कस्टमर को जागरूक कर रहे हैं। गमछा लगाओ, रुमाल बांधो, मास्क पहनो, तभी एंट्री देंगे। अच्छा, ये आप कर रहे हैं, क्या सभी दुकानदार ऐसा कर रहे हैं? सबका अनाउंसमेंट है इस मामले में। अनाउंसमेंट होना, नियम आना, उसको फॉलो करने में अंतर होता है। बहुत से लोग कर रहे हैं, 80% लोग दुकानदार कर रहे हैं। मतलब 20% इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे। तो हमको नहीं लग रहा कि ये 20% का ही रिजल्ट है, क्योंकि पूरे बिहार से पेशेंट यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल। कोई कोरोना पॉजिटिव होगा, आपके यहाँ से दवाई लिया होगा, लेकर के बीमारी दे करके चला गया होगा, पता नहीं चलेगा कौन कोरोना है कौन नहीं है, पता नहीं चलेगा, किसी को नहीं चलेगा। तो ये मतलब दुकानदार को भी सावधानी बरतना चाहिए, जो कस्टमर को भी बरतना चाहिए। पटना में एक दिन में 394 कोरोना पॉजिटिव। मतलब ठीक, आप पहचान गए हमको? पहचान गए। कहने का मतलब ये सब लोग मास्क लगाए हुए हैं, जैसे एक आप मास्क नहीं लगाए हुए हैं। हम लगाए हुए हैं। ओ है, चलिए ठीक है। बाकी ये भाई नहीं लगाए हुए हैं, तो ये कह रहे हैं कि हम बहुत काम है, हम जा रहे हैं बाहर। नहीं, बाहर नहीं जा रहा है, सब जा रहा है खाली करके रूम। अच्छा, रूम करके खाली करके जा रहे हैं। मकान मालिक को पैसा भी नहीं दे रहा है, ये बात तो है, मुद्दा भी उठाइए ना। महाराज, पैसा नहीं दे रहे मकान मालिक को? अप्रैल मई का पैसा नहीं दे रहा। अच्छा, तो सरकार बोला है कि तनी माफ कर दीजिएगा। माफ कर दीजिए, अप्रैल के माफ कर दिया, मई के पैसा दीजिएगा ना। हाँ, इसीलिए बेचारा जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, ये आपका एरिया है, ये जो लॉकडाउन हुआ, दोषी कौन है? दोषी सारा दुकानदार, दोषी सारा कस्टमर। अच्छा, सारे ये मानते हैं कि उनके सावधानी नहीं बरतने के कारण ये सब? एकदम। और दुकानदार इसमें ज्यादा दोषी पाए गए हैं, क्योंकि दुकानदारों ने पहल नहीं किया, तो इसीलिए ना भैया, आप कस्टमर को आ रहा है सही तो सही आ रहा है। दुकानदार चाहेगा तब ना, नहीं तो दुकान की बारिश नहीं भगा देगा, भागो मास्क नहीं ले लो, नहीं देंगे तुमको माल। तो यानी कि दुकानदार का भी गलती है इसमें पूरा 100%। चलिए, धन्यवाद भाई जी। तो ये बात जो निकल करके आ रही है भाई का, यही गली में घर है, अब ये गोविंद मित्रा रोड में है, कि दुकानदार का भी गलती है। अगर कोई बिना मास्क के आता है तो उसे सामान नहीं देना चाहिए, उसे भगा देना चाहिए। अगर ऐसा ये लोग करते तो शायद जो कस्टमर है सावधान रहते, होशियार रहते, जिस कारण से आज इस सबसे मतलब व्यस्त मार्केट को बंद करना पड़ा है, शायद बंद नहीं करना पड़ता। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। एक गोविंद मित्रा रोड में है, जिसे पूरी तरह लॉक कर दिया गया है, सारे दुकानों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ अधिक मात्रा में कोरोना के पेशेंट पाए गए। आप स्थिति देख रहे हैं, ये नज़ारा है पटना के गोविंद मित्रा रोड का, और यहाँ मास्क बिक रहा है। कैसे लगाइएगा भैया? डेली यूज के लिए है ना, कैसा लगाइएगा जी? पूरा सस्ता मिल रहा है कि महंगा? हाँ, सस्ता मिल रहा है। आपको हम गलत नहीं ले रहे हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि आज आपको याद आया जब पूरा एरिया आपका इसी एरिया सील कर दिया, तब आप मास्क सैनिटाइजर? ये खत्म हुआ था, खत्म हो गया तो दूसरा बार लेने आए हैं। अच्छा, मतलब सावधानी बरत रहे हैं। जब खत्म हो गया तो दूसरा बार लेने किया हुआ है, आपको पुराना भी लग रहा होगा। चलिए, तो बहुत ही अच्छा काम किया। ये बताइए, ऐसा क्या कारण रहा होगा ये पूरा एरिया को सील करना पड़ा? लापरवाही सबसे बड़ा पब्लिक का, ये आप मानते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? सही बात है, लापरवाही है, तभी तो किया गया। ये लगभग 3 महीना हो गया, 3 महीना से सरकार सिस्टम हर लोग यही बता रहा है कि भाई सावधान हो जाइए। अब भी लगता है क्या पटना के लोग सावधान हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। अभी भी देखिए बहुत सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? बेवकूफ, और क्या कहें? इससे ज्यादा क्या, जिसको अपनी जिंदगी का परवाह नहीं है, अपने फैमिली वालों को परवाह नहीं है, इससे ज्यादा आप उसको क्या कह सकते हैं? खुद समझ नहीं है, वो क्या समझाएगा दूसरों को? चलिए, धन्यवाद। कोई मतलब नहीं ना भैया। कब से बेच रहे हैं यहाँ दुकान लगाए हुए हैं?
अभी तो लगाए 10 मिनट, आधा घंटा हो रहा है। मतलब आधा घंटा, मतलब पहले भी लगाए थे कि आज से शुरू किए हैं? आज से तो ये मतलब बंद हुआ है। मतलब ये एरिया सील हो गया तब आप शुरू किए हैं ये लगाना? नहीं, आज से तो लगाए। आज से लगाए हैं। क्या लगता है? पहले भी लगाए हैं। मतलब ये नहीं ऐसा लग रहा था कि पहले से आपको लगाना चाहिए था? अगर पहले से आपका दुकान यहाँ रहता तो लोग सावधान रहते हैं, ये गलती नहीं होता? क्या करिएगा भैया। मतलब आप भी अब लगा है कि अब विपत्ति का समय आ गया है, एरिया बंद कर दिया गया, तब अब दुकान पहले से खोलना चाहिए आपको? सब पहले से हम लोग खुद यहाँ नहीं आते थे, खुद नहीं जानते थे। भाई क्या खरीदने आए हैं? मोबाइल बाद में देखिएगा। सर्जिकल कहाँ रहते हैं? पटना में। अब यहाँ पटना में रहते, बाहर से आए हैं? नहीं, पटना में ही हम लोग रहते हैं। पटना में कहाँ रहते हैं? PMCH में। PMCH में अभी जिस जगह से आप खरीदने आए हैं, आपको पता है ये बैन कर दिया गया, सारा दुकान बंद है। तब जब बंद हुआ है तब आपको याद आया है कि सब सावधानी का चीज खरीदना चाहिए? नहीं, हम लोग कल ही आने वाले थे मगर टाइम नहीं मिला। ये पिछले 3 महीने से सरकार बता रही है कि भाई सावधान हो जाइए, होशियार हो जाइए। आज जब ये एरिया गोविंद मित्रा रोड को पैक कर दिया गया है कोरोना के कारण, तब आप उसी गली में आए हैं जहां ये पूरा एरिया संक्रमित है। वो बात तो सही है। पूरा पटना खाली, आप कहीं से भी खरीद सकते थे। नहीं, और कहीं सर्जिकल आइटम मिलता ही नहीं है, GM रोड में ही मिलता है। यही मिलता है। तो जी ये रोड तो आज तो पैक है ना, बंद है ना? हाँ, तो देखे कि मतलब ये खोले हुए हैं तो हम लोग। चलिए अब एक चीज बताइए, पिछले 3-4 महीने से पूरे देश दुनिया को बताया जा रहा है सावधान रहने के लिए, आज आपको याद आया है? नहीं, हम लोग रखे हुए थे, हम लोग ये मेडिकल फील्ड से बिलोंग्स करते हैं, माय होल फैमिली जॉब। चलिए ये अच्छी बात है। तो आप लोग तो लोगों को बताते भी होंगे कैसे सावधान रहना है, कैसे क्या स्प्रेड कर रहे हैं, सबको जागरूक कर रहे हैं। जागरूक कर रहे हैं। ये सब बात ऐसा क्या गलती यहाँ के लोगों ने किया जिसके कारण 3 महीने बाद भी इसको लॉकडाउन करना पड़ा? यहाँ के अपने लोग सेफ्टी नहीं कर पा रहे हैं, अपने से नहीं सेफ्टी कर पा रहे हैं, भीड़ भाड़ में ज्यादा लोग जा रहे हैं। ये तो भीड़ भाड़ वाले एरिया है। गोविंद मित्रा रोड पूरे बिहार से आते हैं यहाँ दवा के, पूरे बिहार से थोक विक्रेता है यहाँ पे सब। तो यहाँ यानी कि इतना बड़ा बिजनेस का मार्केट है, लेकिन ये लोग जो पूरे दुनिया को, पूरे देश को, पूरे बिहार को दवा बांटते खुद सावधान नहीं थे। जी, वो तो बात सही है, खुद सावधान नहीं थे। चलिए धन्यवाद। भाई जी कहाँ घूम रहे हैं? पार्सल लेने आए हैं? पार्सल डिलीवरी कर रहे हैं। अच्छा डिलीवरी कर। ये एरिया लॉकडाउन है, पता है क्या कारण होगा कि लॉकडाउन इसको किया गया? सुनने में कुछ पेशेंट निकला। पेशेंट तो क्या सावधान, ये तो मेडिकल एरिया है ना, मेडिकल फील्ड है, तो सावधानी क्यों नहीं बरत रहे थे लोग? यहाँ का तो मैनेजमेंट समझेगा ना। क्या लगता है कि पटना के बाकी लोग मास्क का जिस तरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं सब लोग कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, और इस रोड में खास करके नहीं होता। क्या कहते हैं ऐसे लोगों को? इस रोड में सोशल डिस्टेंस नाम का कोई चीज़ नहीं है, कोई पालन नहीं करता। आपको देखना है, जिस दिन मार्केट खुली हुई रहती है 11-12 बज जाइए, इस रोड में पैदल चलने के लिए जगह नहीं रहती। ऐसा इस रोड का स्थिति है, जिसका परिणाम अभी नजर आया। हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो सकता है। चलिए धन्यवाद। तो इन भाई का कहना है कि ये स्थिति यहाँ बहुत, बाकी समय आप आइए बहुत भीड़ रहता है, मतलब पैदल चलना भी मुश्किल है, और लोग पैदल चलते हैं बिना सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किए हुए, बिना मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल किए हुए, जिसका ये रिजल्ट है कि आज ये गोविंद मित्रा रोड को पूरी तरह पैक कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। पूरे बिहार के लोग सामने, हमारे पीछे आप देख रहे हैं PMCH है, यहाँ से अनगिनत मरीज यहाँ आते हैं सामान खरीदने के लिए, लेकिन सोशल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं करने के कारण ये पूरा एरिया पैक कर दिया गया है, पूरा एरिया सील कर दिया गया है। दोस्तों 3 महीना 4 महीना पहले से हम अपने माध्यम से, देसी पत्रकार मनीष महिवाल के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सावधान हो जाइए, होशियार हो जाइए। बार बार बताने के बाद भी लोग इस बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं और बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर, बिना सोशल डिस्टेंस को फॉलो किए हुए सड़कों पर चल रहे हैं, जिसका ये रिजल्ट है। अगर अब भी आप नहीं समझेंगे तो बिहार जैसे राज्य को, पटना जैसे शहर को बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दिन प्रतिदिन कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, हम सब अभी भी लापरवाह हैं। एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे, आपको समझाना चाहेंगे कि सावधान हो जाएं, होशियार हो जाएं। धन्यवाद। देखते रहें देसी पत्रकार मनीष महिवाल।